उल्लासनगर शहर के कैंप 3 स्थित टी गुलराज टावर के पास रेणुका चौक में बिजली के खंभे पर मरम्मत कार्य के दौरान एक कामगार गंभीर रूप से घायल हो गया। काम के दौरान वह अचानक खंभे से नीचे गिर पड़ा, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई। घायल को तत्काल एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घायल की पहचान इम्तियाज अली के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह महावितरण एमएससीबी के लिए दुरुस्ती कार्य करने वाली एक एजेंसी का कर्मचारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इम्तियाज अली बिजली के खंभे पर मरम्मत कार्य कर रहा था। इसी दौरान वह अचानक नीचे गिर गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना के समय बिजली आपूर्ति बंद थी। हालांकि युवक कट लगने या किसी अन्य कारण से गिरा, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। घटना के समय बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर मौजूद थे। हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि कामगार बिना सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट और अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरणों के खंभे पर काम क्यों कर रहा था। इस घटना ने महावितरण और संबंधित एजेंसी की कार्यप्रणाली तथा सुरक्षा मानकों के पालन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि सुरक्षा नियमों का पालन किया गया होता तो संभवतः इस दुर्घटना से बचा जा सकता था। घटना की सूचना मिलते ही सेंट्रल पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई और कहीं सुरक्षा मानकों की अनदेखी तो नहीं की गई। पुलिस ने बताया कि फिलहाल इस मामले में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। फिलहाल घायल का उपचार जारी है। वहीं महावितरण और संबंधित एजेंसी की ओर से घटना को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। जांच के बाद ही दुर्घटना के वास्तविक कारण और किसी की लापरवाही की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। नाम क्या है और कब आया था तू इधर काम पे? संडे को आया था। ये संडे आने वाला है, हफ्ता भर हो जाएगा। कौन से गांव से आया था? यूपी से। अच्छा, तो तुम लोग को काम करने का एक्सपीरियंस है इस चीज का? मेरा को नहीं है, उसका था जो गिरा है, उसको था। नाम क्या उसका? इम्तियाज। तो तुमको चढ़ने के लिए कुछ सेफ्टी वेफ्टी दिया थे लोग ने? नहीं देते हैं कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं देते। कुछ भी नहीं देते? तो अब इसको बारिश में चढ़ाया था इसको? हाँ, जबरदस्ती चढ़ाए थे। जबरदस्ती चढ़ाया था? किसने चढ़ाया था? हाँ, किसने चढ़ाया था? ये रमेश है ना, वो काम करने वाला। हाँ। वो चढ़ाया था। सेठ ने नहीं बोला था, वो चढ़ाया था रमेश ने। रमेश शेख है कौन? काम करने वाला एक ड्राइवर। अच्छा, वो चढ़ाया था। तो तुम लोग को कुछ भी सेफ्टी वेफ्टी कुछ भी दिया नहीं? कुछ नहीं मांगा था। तुमने सेफ्टी वेफ्टी कुछ मांगते हो? मांगो फिर भी नहीं देता है। अच्छा, तुम्हारी उम्र क्या है अभी? मेरा 18। पडली तक आता आम्हाला माहित नाही, आम्ही ते रिक्षा चालवतो, तो आमच्या समोर वरून पडला. त्याला काय शॉक लागला का काय लागला माहित नाही. लाईट बंद होती का? आता लाईट तर बंद केलं, तुम्ही त्याला शॉक लागला कसा ते आम्हाला पण काय माहित नाही. यांना विचारलं सेफ्टी बेल्ट दे, तो आम्हाला काही देत नाही बोलतात. एमएससीबीचे लोक होते. मग पुढे काय आलं? तुम्ही विचारलं का आम्ही एमएससी? आल्यावरती मॅडमला विचारलं. मॅडमला बोललो सेफ्टी बेल्ट दिली नाही का? ते बोलतात सेफ्टी आहे गाडीमध्ये. आम्हाला त्यांना जाऊन काम करायला विचारलं, तिला बोलले सेफ्टी दिलीच नाही आम्हाला. तुम्ही बघू शकता गाडीमध्ये सेफ्टी आहे की नाही. त्याला आता कुठे घेऊन गेले? त्याला आता सेंटर हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेले. आज उल्लासनगर 3 नंबर में गुलराज टावर के पास रेणुका चौक में एमएससीबी के लोग काम करते समय एक हादसा हुआ और एक कर्मचारी ऊपर से नीचे गिरा और वो बेहोश हो गया। उसे अस्पताल में एडमिट किया गया है। उसकी प्रकृति अभी फ़िलहाल स्थिर है, लेकिन सवाल कई यहाँ पर उठ रहे हैं। जब मुझे कॉल्स आ रहे थे, जब उसकी जानकारी ले रहा था, तो पहली प्राथमिकता थी उस व्यक्ति की सुरक्षा, उसकी जान बचाई जाए। उसके बाद जब मैंने अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों का कहना था कि वो जो कर्मचारी थे वो कॉन्ट्रैक्टर के कर्मचारी थे। अगर कॉन्ट्रैक्टर के कर्मचारी थे तो एज पर नॉर्म्स उसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी जितनी कॉन्ट्रैक्टर की है उतने एमएससीबी अधिकारियों की भी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर अगर सुरक्षा प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो जब वो काम कर रहे थे तो एमएससीबी अधिकारियों के देखरेख में काम कर रहे थे, नीचे एमएससीबी के अधिकारी खड़े थे। बिना सुरक्षा का वो लड़का अगर ऊपर चढ़ा है कर्मचारी, अब वो नीचे गिरा, नीचे पूरी मिट्टी थी, लेकिन उसके बाजू में ही आधे कट किए गए पोल थे जो वहां से पूरी तरह निकाले नहीं गए। अगर वो उस पोल पे गिरता तो मुझे लगता है वो बच्चे के साथ बहुत गंभीर हादसा होता, उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। तो ये पूरी तरह से जितनी ठेकेदार की लापरवाही है
उतनी ही एमएससीबी अधिकारियों की भी लापरवाही है। ये दोनों का भी उत्तरदायित्व है कि चाहे एमएससीबी के कर्मचारी हो चाहे कॉन्ट्रैक्टर के कर्मचारी हो, लेकिन उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एमएससीबी के अधिकारियों ने लेनी चाहिए। ठेकेदार से वो सुरक्षा प्रोवाइड किस तरह से करवानी चाहिए वो एमएससीबी की जिम्मेदारी है। इसमें कुछ नाबालिग बच्चों से भी काम किया जा रहा था, उसके लिए आप क्या कहेंगे? अब जो जानकारी मिली है, जो भी लड़के हैं वो 18-19 साल के एज के ही लग रहे हैं। अब वो मेजर है या नहीं है वो तो उसका तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ठेकेदार अपने फायदे के लिए अगर पर प्रांतीय एक कम उम्र के नाबालिग बच्चों को लेकर अगर काम करवाता है तो ये पूरी तरह से कानून का उल्लंघन है और उनकी सुरक्षा भी खिलवाड़ है। अगर आपके आसपास कोई भी घटना घटती है तो अपने मोबाइल पर कैद करें और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9021499607 पर भेजें, या हमें इस मोबाइल नंबर पर यानी कि 9021499607 पर कॉल करें।